दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच सी गार्डियन ड्रोन को लेकर अमेरिकी संसद की मंजूरी मिल गई है। अमेरिका सरकार ने इस ड्रोन को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अमेरिका ने कहा कि भारत अब वर्तमान तथा भविष्य में चीन की ओर से आने वाले खतरों से निपट सकेगा। अमेरिका ने सभी अटकलों को खारिज करते हुए भारत को करीब $4 अरब के 31 प्रीडेटर ड्रोन देने के समझौते को मंजूरी दे दी है। इस सौदे के तहत भारत को MQ-9B गार्डियन ड्रोन के साथ किलर मिसाइलें और अन्य उपकरण मिलेंगे। इससे पहले अमेरिकी संसद ने इस सौदे को अपनी मंजूरी दे दी थी। अमेरिका ने इस सौदे को मंजूरी देने के बाद अपने इरादे साफ कर दिए। अमेरिका ने कहा कि इस प्रस्तावित ड्रोन बिक्री से भारत चीन की ओर से आ रहे वर्तमान और भविष्य में आने वाले खतरों से निपटने की क्षमता में सुधार होगा। अमेरिका सरकार ने कहा कि इस किलर ड्रोन से भारत की मानवरहित निगरानी और जासूसी गश्त करना आसान हो जाएगा। इससे पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिका की संसद ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित रूप से हत्या की साजिश की जांच को लेकर भारत को ये ड्रोन देने पर रोक लगा दी है। इस रिपोर्ट के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में अमेरिकी संसद ने ड्रोन डील को मंजूरी दे दी और अब अमेरिका की ओर से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अमेरिका ने इसमें कहा कि भारत ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण की प्रतिबद्धता जताई है और भारतीय सेनाओं में इन हमलावर ड्रोन विमानों को शामिल करने में कठिनाई नहीं आएगी। ये दोहराते हुए कि भारत के साथ उसकी साझेदारी सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है। अमेरिका ने कहा है कि वह सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर की टिप्पणी बाइडेन प्रशासन द्वारा गुरुवार को अमेरिकी कांग्रेस को भारत को 31 सशस्त्र ड्रोन बेचने के अपने फैसले के बारे में सूचित करने के कुछ घंटों बाद आई। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने गुरुवार को अपने दैनिक समाचार ब्रीफिंग में संवाददाताओं से कहा, मैं कहूंगा कि भारत के साथ हमारी साझेदारी हमारे सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है। हम अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर भारत के साथ मिलकर काम करते हैं। निवर्तमान भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए मिलर ने कहा कि अमेरिका उनके प्रतिस्थापन का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। मिलर ने कहा, हमारे राजदूत के साथ घनिष्ठ कामकाजी संबंध रहे हैं। हम उनके साथ कई साझा प्राथमिकताओं पर काम करने में सक्षम हुए हैं। इसमें एक स्वतंत्र खुले इंडो पैसिफिक को सुनिश्चित करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका भी शामिल है, जो समृद्ध, सुरक्षित और लचीला है। मिलर ने कहा, हम उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देते हैं और उनके प्रतिस्थापन का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच घनिष्ठ कामकाजी संबंध है। उनके बीच घनिष्ठ कामकाजी संबंध हैं, जहां वे हमारी कुछ सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर काम करने में सक्षम हैं। जाहिर है, सचिव ने कई मौकों पर विदेश मंत्री से मिलने के लिए भारत की यात्रा की है। मिलर ने संवाददाताओं से कहा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के इत्र न्यूयॉर्क में उनसे मुलाकात हुई और हम उनके साथ काम करना जारी रखने के लिए उत्सुक हैं। समय सीमा या अगले कदमों के बारे में पूछे जाने पर और प्रीडेटर ड्रोन सौदा कितना महत्वपूर्ण होगा, मिलर ने कहा कि डिलीवरी की सटीक समय सीमा कुछ ऐसी चीज है जिसे अमेरिका आने वाले महीनों में भारत सरकार के साथ तलाशेगा। मिलर ने कहा, मैं सौदे के संबंध में ही कहूंगा, 31 MQ-9B गार्डियन विमानों की $3.99 यानी लगभग $4 अरब की बिक्री भारत को एक उन्नत समुद्री सुरक्षा और समुद्री डोमेन जागरूकता क्षमता प्रदान करेगी। इस सौदे की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जून 2023 में भारत में जेट इंजन के संयुक्त उत्पादन के साथ की थी। कांग्रेस के पास अब 30 दिनों का समय है, या तो बिना कुछ किए समझौते को हरी झंडी देने के लिए या कांग्रेस के वोट के माध्यम से इसे अस्वीकार करने के लिए। अभी तक इस पर रोक लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, लेकिन जैसा कि घटनाक्रम से परिचित एक व्यक्ति ने बताया, घड़ी अब शुरू होती है।